नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम पर, जो कि 16 जुलाई से होने जा रहा है। इसमें हम मेमोरी बेस्ड पेपर की बात करेंगे कि किस तरह का एग्ज़ाम आ सकता है। तो चलिए आज के क्वेश्चनों पर बात करेंगे कि इंडिया जीके और साइंस और बिहार पुलिस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनको वर्णित किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि 1937 में लिया था। चलिए आगे बात करें तो भारत के शासन के लिए दिशा निर्देशों का यह एक समूह है, डीपीएसपी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों पे। डीपीएसपी यह न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है। तो यह केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जाती है। यह योजनाएं हर 5 साल के लिए बनाई जाती है और इन योजनाओं का संकल्पना और निगरानी योजना आयोग द्वारा की जाती है। और योजना आयोग के प्रमुख की बात करें तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना को अभी नीति आयोग में बदल दिया गया है। 2015 से इसे नीति आयोग का दर्जा दिया गया है और इसकी जगह नीति आयोग लागू कर दिया गया है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा है एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो एलिफेंटा उत्सव हर साल फरवरी में मुंबई के महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। जूनागढ़ गुफा की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो भीमबेटका गुफाएं रायसेना मध्य प्रदेश में है। आदमकद की गुफाएं होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। सेरुमारू की गुफाएं सीहोर में है। वहीं पांडव गुफाएं की बात करें तो यह पंचमंडी में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया है भगवान जगन्नाथ से कौन सी यात्रा निकाली जाती है। तो यह होती है रथ यात्रा। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकाली जाती है और यह यात्रा 10 दिन तक चलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा भी शामिल रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। इस रथ में 3 रथ होते हैं और सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है और इस रथ को ताल ध्वज भी कहा जाता है। बीच में बहन सुभद्रा का रथ होता है। इस रथ को पद्म ध्वज भी कहते हैं। और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। इस रथ को गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। तो यह तीनों इसके नाम हो गए। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा है सरदार संरक्षण समिति का संबंध किस संशोधन से है। तो इस समिति का संबंध 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस समिति में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वहीं मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है और अनुच्छेद 51A में इन्हें रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस से ली गई है। उस टाइम के यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करें तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य और जोड़ा गया था। तो अभी कुल 10 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है। तो भारतीय अनुच्छेद 1942 का संबंध कामकाज और न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर नहीं बहती है। तो मालवा के पठार से होकर बहने वाली नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, काली सिंध, केन, माही, पार्वती और गंभीरी नदी, यह सभी के सभी मालवा के पठार से होकर बहने वाली नदियां हैं। वहीं बेतवा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्यन श्रृंखलाओं से निकलती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था। तो कब्जे की बात करें तो 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था।
तो उस समय के वहाँ के शासक थे बहादुर शाह जफर, उस समय के वहाँ के शासक थे। तो चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पूछा है मौर्य साम्राज्य में अमात्य किसके प्रमुख मंत्री और सलाहकार होते थे? तो यह राजा और या शासक के अमात्य शासक और आमतौर पर लोगों के बीच एक सेतु का काम करते थे, यानी राजा और शासकों के बीच यह काम करते थे। वे जनताओं की चिंताओं और मजबूत जरूरतों पर राजा तक पहुंचाते थे। यह एक पुलिस यानी क्या बता सकते हैं, बीच के मध्यस्थता का काम करते थे। जनताओं की जो जनता होती थी उनको राजा तक पहुंचाते थे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। मराठा साम्राज्य के वित्त मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। मौर्य राजा अशोक के वित्त मंत्रियों को महात्म्य कहा जाता था और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त थे। वहीं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से इसको दर्शाता है, यानी मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है अमात्य शब्द। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला संगाई महोत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है? तो यह हर साल 21 से 30 नवंबर तक 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है तथा सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है। चलिए आगे बात करें। मणिपुर के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो साजिब चेरावो, याओसांग चेराओ महोत्सव और लुइन नगाई, लाई हरोबा और कांग महोत्सव, यह सभी के सभी मणिपुर के प्रमुख त्यौहार हैं। मणिपुर के लोक नृत्य की बात करें तो रासलीला, जागोई, चोलोम और थांगता।